नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं, छोटे से छोटे स्ट्रेस से लेकर बड़े से बड़े स्ट्रेस तक। हर स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, सकारात्मक विचारों की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने नेगेटिविटी को दूर कर सकेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ही हम हमारे स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे। तो ऐसे अलग अलग विषयों पे वीडियोस हम लाते जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो टाइम हमें देना चाहिए खुद के लिए, क्या वो टाइम हम दे रहे हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है। वो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं वो देखने की ज़रूरत है। अगर हम बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो टाइम कैसे दिया जाए, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए ताकि छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक तो सबसे पहले खुद को समय देना, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप खुद को समय देते हो ना, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब या तो नहीं आ रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो आपको देखने की, परखने की ज़रूरत होती है। आपको कौन से नए विचारों की ज़रूरत है ये भी ढूंढना ज़रूरी होता है कि अभी जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, अभी जिस तरीके से मेरी भावनाएं हैं, क्या वो मुझे मदद कर रही है आगे जाने के लिए? क्या वो मुझे अच्छापन फील करवा रही है? क्या वो मुझे अपने ग्रोथ के लिए मदद कर रही है? क्या क्या वो मेरी रिलेशनशिप को अच्छा बना रही है? ये सवाल आपको खुद को पूछना ज़रूरी है। अगर हाँ तो अच्छी बात है, उस सोच के साथ आपको आगे जाना है। लेकिन अगर उसका जवाब नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ऐसी सोच है जो बहुत नेगेटिव है, जिसके कारण आप उसी सोच में बहुत ज़्यादा अटके हो, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका सुख चैन आप खो बैठे हो, या फिर आपकी नींद के ऊपर आप उसका असर हो रहा है, रिलेशंस के ऊपर उसका असर हो रहा है, तो इसका मतलब उस सोच को बदलने की ज़रूरत है, नए सोच को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, नई सोच शुरू करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ना समय देना ये एक बहुत ज़रूरी बात होती है। तो अब ये समय कैसे दिया जाए, खुद को समय कैसे दिया जाए? तो इसमें आपको कम से कम 10 से 15 मिनट देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सुबह या फिर शाम को, रात को सोने से पहले, क्योंकि ये दो समय हमेशा बहुत अच्छे होते हैं आपको कुछ रिलैक्स्ड फील करने के लिए, या फिर कुछ अच्छा करने के लिए, सोचने के लिए। तो उस समय में करना क्या है? एक तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डीप ब्रीदिंग से आपके जो आपके अंदर जो शांति की ज़रूरत है या कामनेस की ज़रूरत होती है वो बढ़ती है। उससे आपकी शांति वाली भावना बढ़ती है, या फिर जो भी सोल्यूशन निकालने हैं, वो सोल्यूशन निकालने के लिए जो एनर्जी लेवल की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है। इसीलिए आपको लंबी सांस लेना और छोड़ना ये सबसे पहले करना है। अब उसके बाद आप जब शांत हो जाओगे, आपको करना ये है कि आपके माइंड पे क्या क्या चल रहा है, खुद को पूछो कि कौन से टॉपिक के बारे में या फिर कौन से थॉट्स हैं जो मुझे परेशान किए जा रहे हैं। मैं अपने आप को क्या ऐसे मैसेजेस दे रहा हूँ जो कि नेगेटिव है। तो वो जब आप लिखते हो तो आपको समझ में आता है कि एक पैटर्न उन थॉट्स का बन चुका है पिछले कुछ दिनों में, जिसको माइंड से निकालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पर्टिकुलर उन थॉट्स को आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरे ही थॉट्स है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और मुझे उसको लेट गो करना है, अपने माइंड से बाहर निकालना है। तो ये सोच समझ के आपको करने की ज़रूरत है उस टाइम में। अब ये जब आप लेट गो करते हो ना, तो माइंड में जो भी कचरा जमा हुआ है, जो भी चीज़ें अनवांटेड है, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें एक एक के बाद बाहर जाती है। अब आपको उसको ज़ोर ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं करना है कि ये जाना ही चाहिए हर हाल में, क्यों नहीं जा रहा है, या फिर ये चीज़ किसी भी हाल में मुझे अपने माइंड से निकालनी ही है। इस तरीके से ना करते हुए उसको एक्सेप्ट मैं कर रही हूँ, और मेरे ही थॉट्स हैं, मैंने निर्माण किए हुए हैं, लेकिन मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके हमें उसको लेट गो करना है। अब ये तो हो गया लेट गो। अब इस समय में और हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो हमें खुद के साथ इस समय में रहना है। मतलब क्या
कि जैसे कि नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है वो हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उसको लेट गो किया। अब हमें खुद को ये पूछना है कि अब मेरी लाइफ में मेरे गोल्स क्या है, मुझे कहाँ लेके जाना है खुद को, या मेरी जो खुशी है वो खुशी कौन सी चीज़ों में है जो मैं खुद कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी परिस्थिति के ऊपर मुझे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद अपने लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसी खुशी। तो वो आपकी हॉबीज़ हो सकती है, कुछ नया सीखना हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, किसी के साथ बातें करना हो सकता है, या गार्डनिंग करना हो सकता है, या नेचर के साथ कनेक्ट होना हो सकता है, बाहर जाना, घूमना, वॉक करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है, जो चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आपको अपनी खुशी खुद दिलाने के लिए खुद कोशिश करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सोचना है कि मेरी खुशी कौन सी चीज़ों में है जो मैं खुद अपने आप को दे सकता हूँ आसानी से। अब इसके बाद ड्रीम्स होते हैं या लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं। तो अभी जो गोल्स, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जहाँ पे मुझे जाना है, वो जाने के लिए आज अभी मुझे क्या करना है, अपने काम का जो प्लानिंग है वो किस तरीके से रखना है, समय कैसे निकालना है उस काम के लिए, कौन सा समय ज़्यादा मैं दे सकता हूँ उस काम के लिए, इसके बारे में सोचना, टाइम टेबल बनाना, उस टाइम टेबल पे कायम रखना अपने आप को। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि खुद की ग्रोथ करने के लिए हम और आगे क्या जाने के लिए और क्या कर सकते हैं, हमारा सोशलाइजेशन बढ़े, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे तो हम मन से खुश रह पाएंगे। जितना हम लोगों को अवॉइड करते हैं उतना हमारा स्ट्रेस और नेगेटिविटी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए किसी ना किसी कारण की वजह से, चाहे वो कोई आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, वहाँ का ग्रुप हो सकता है, आप किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ का ग्रुप हो सकता है, या आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ का भी ग्रुप हो सकता है, ट्रेकिंग का ग्रुप हो सकता है। अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आप कम्युनिटी लेवल पे अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन करके लोगों के साथ एक्टिविटीज़ में शामिल होके, उनके साथ कनेक्ट होके अपना स्ट्रेस दूर करने में उसकी आपको मदद मिल सकती है। तो ये जो समय आप रोज़ दोगे ना, उसमें आपको इवैल्यूएशन करना है, परखना है सारी चीज़ों को कि गोल्स कौन से हैं, अब उसके लिए एफर्ट्स कौन से डालने हैं, नेगेटिव थॉट्स कौन से हैं, कौन से नेगेटिव थॉट्स को मुझे लेट गो करना है, मेरा समय ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए, सीखने के लिए मुझे कैसे लगाना है, या लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए कैसे लगाना है। ये जो परखना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो टाइम टू टाइम अगर हो तो हम समय से पहले ही, मतलब कोई भी समस्या बढ़ने से पहले हम उसको रोक सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी नहीं और वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाएगी। तो अब ये जो समय रहेगा ये आपका समय रहेगा जो आप अपने लिए देने वाले हो, जिसमें आप अपने आप को बस शांत महसूस करवाने वाले हो, और बस पॉजिटिविटी के ऊपर अपने आप को आगे लेके जाने के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, बस इसके ऊपर आप अपना ध्यान लगाने वाले हो। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर ये पहुँचेगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लोगों को, इसलिए शेयर करते जाइए और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।